كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبك ونبيك وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। आप सबको ईद मुबारक गुज़िश्ता लेकिन ये ईद के पहले दिन की वीडियो है तो मैंने सोचा आपसे शेयर ज़रूर करूं। तो बच्चों को भी जगा दिया था और हमने फजर की नमाज़ घर पे पढ़ी थी और उसके बाद तैयारी हमने करनी थी इसके लिए, ईद की नमाज़ के लिए। और मैंने सोचा कि मैं टाइम के साथ आपसे पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँ कि तकरीबन किस टाइम पर हम क्या एक्टिविटी कर रहे थे पूरे दिन में, क्योंकि जो ईद उल अज़हा होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुर्बानी वगैरह सारा वो। तो मैंने सोचा शेयर करते हैं आपसे कि यूएई में, शारजा में हमारा ये ईद जो है ना वो परदेश में कैसी गुजरी। अब बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं तो ईद की नमाज पढ़ के ना इतनी खुशी हुई थी कि दिल चाह रहा है कि अब ना जुम्मे की नमाज पढ़ने भी बच्चों के साथ में जाया करूं। शहजाद तो उस टाइम पे ऑफिस में होते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेडिशंस मैं अपने बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर पा रही हूँ। दूरियां फील होती है ना फैमिली से, तो आपको लगता है कि पता नहीं कोई आप रस्म रिवाज बच्चों के बचपन में सेट कर सकेंगे नहीं, बच्चों को बड़े होकर याद रहें। लेकिन इस तरह से नमाज पढ़ने जाना और वहाँ पे जो रौनक होती है ना नमाज की, वो इस तरह के मुल्कों में, गल्फ में तो बहुत मिलती है, सऊदी अरब में भी और यहाँ पे यूएई में भी। तो खैर हम लोग निकल पड़े सुबह 5 बजे, 5:15 बजे का तकरीबन टाइम था और बहुत खूबसूरत सुबह लग रही थी और रोड्स पे ऐसे रश था जैसे दिन का टाइम है, क्योंकि सब लोग जा रहे थे नमाजें पढ़ने के लिए। और ये है जी अल नूर मॉस्क, बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है और माशाल्लाह से रश देखें, सब लोग तैयार हुए हुए हैं और जा रहे हैं। हमने सोचा था ये सबसे बड़ी मस्जिद है तो इसमें तो अंदर शायद जगह मिल जाएगी, लेकिन माशाल्लाह से लोग, मेरा ख्याल है फजर भी यहीं पढ़ी थी उन्होंने, तो अंदर तो बिल्कुल बंद था, जैम पैक था। तो फिर हम बाहर आए, हमने शूज़ पहने वापस और हम लोग बाहर निकल आए। तो फिर हमने बाहर बैठ के नमाज पढ़ी थी और ये ग्रास पे बैठने वाला हमारा कारपेट है और साथ में साथ ब्लैंकेट लिया तो हमने वो बिछा लिया और नमाज पढ़ ली। मुसलमान होने के नाते हम जानते हैं कि परिंदे भी सुबह सुबह अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं, लेकिन जो नज़ारा मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ, मैं श्योर हूँ कि आपने भी शायद वो नहीं देखा होगा। अभी तो ये तकबीर वगैरह चल रही थी, उसके बाद फिर हुई थी जमात। ज़ाहिर है जमात की तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि मैं खुद नमाज पढ़ी थी उस वक्त तक, लेकिन कोई बर्ड्स नहीं थे। जूं ही उसके बाद खुतबा शुरू हुआ है, ऐसे लग रहा था कि सब परिंदे इकट्ठे हो गए हैं खुतबा सुनने के लिए और मस्जिद के इर्द गिर्द तवाफ करने लग गए हैं, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। बर्ड्स की आवाज़ें सुनने वाली थी उस टाइम पे। खुतबा ख़त्म हुआ और उसके बाद बर्ड्स वहाँ से चले गए। तो खैर हमने कारपेट लंबा करके बिछा दिया ताकि बाकी लोग भी इस पे पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे हमारी तरह थे जो जाए नमाज ही नहीं लेके आए थे। अल्लाहु अकबर मर्तक़ल वतन बिइंजाज़ातिल बनाति वल अबना अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبك ونبيك وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل وعلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون أيها السعداء بعيدكم المبارك صباحكم هذا بهجة ونور لعيد يعود بالفرح والسرور نؤدي فيه بعد صلاة العيد شعيرة الأضاحي عملا بقول الله جل وعلا فصل لربك जो यहाँ की इतनी खूबसूरत ट्रेडिशन लगी, बच्चे अपने छोटे छोटे बैग्स लेकर आए हुए थे पहले ही, क्योंकि हो सकता है वो हर नमाज मतलब पढ़ने आते हो ना यहाँ पे ईदों की, तो उन्हें पता है उसके बाद कैंडीज और चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो बच्चों ने कलेक्ट करनी शुरू कर दी और मिशारी भी बहुत खुश हो गया। मिशारी को रमज़ान का टाइम याद आ गया, मिशारी ने भी काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट की, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार हम भी डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे साथ में। Subscriber and she's distributing candies. Eid Mubarak, beta. What's your name? Anaya. Anaya, very pretty name and you're very pretty.
Thank you beta. Bye. Wow, Mishu also get candy from Minaya sister. Oh, let's go, Mishu. Put it here. What second candy, Mishu? Right? How is it? Excuse me, I didn't taste it yet, okay? الله أكبر الله بأسرها علينا فعن سلمان أنه قال لأبي الدرداء رضي الله عنه Wow, Mishu إن happy? لربك عليك حقا ولنفسك وعلى العائلة الإنسانية بالتعايش. मिशारी की तो खुशियाँ देखने वाली थी। कह रहा था कि मम्मा मैं अल्लाह ताला से बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे लोग बनाए जो हमें खाने देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना खाना खा लो, खाना खाने चलें, तो ये बोलता है इस तरह की चीज़ों को खाने। तो इसलिए वो बहुत खुश था कि उसे बहुत सारे खाने मिल रहे थे। तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन बन गई है। मैं इंशाल्लाह हर ईद पे बच्चों को हम लोग लेके आया करेंगे नमाज पढ़ने के लिए। ऑलरेडी कुर्बानी हम यहाँ पे इसी वजह से करते हैं, पाकिस्तान में नहीं करवाते, कि ताकि बच्चों को कुर्बानी का एसेंस पता चले, बच्चों को पता चले कि ईद क्या होती है, क्यों मनाई जाती है और ईद पे क्या क्या रस्म व रिवाज होते हैं, क्या क्या ट्रेडिशंस होती हैं। तो अब ये वाली भी हम ऐड कर देंगे। तो कोशिश की जा रही थी, हमने किसी को कहा था पिक्चर हमारी खींचने, लेकिन लोग इतने आ जा रहे थे ना कि पॉसिबल नहीं हुआ अच्छे से। तो बस अब ये यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है कि निकलना मुश्किल हो गया था। तो जब भी कोई फायरवर्क्स होते हैं या नमाज वगैरह, इसी तरह ही रश हो जाता है। माशाल्लाह रौनकें जो है ना यूएई की देखने वाली होती हैं। और ये ऊपर से चॉपर भी जा रहा है और सर्विलेंस भी हो रही होती है। रोड पे भी काफ़ी थी पुलिस कार्स और सर्विलेंस ऊपर से भी की जा रही है कि किसी किस्म के भी कोई अनप्लेजेंट कुछ भी वाकया ना हो। खैर उसके बाद ये देखें कितना प्यारा सा मौसम हो रहा है, लेकिन लग रहा था कि डस्ट आने वाली है। सुबह के 8 बज रहे हैं, हम घर आ गए हैं। अभी हम सोने लगे हैं और फिर इंशाल्लाह 10 बजे दोबारा उठेंगे और बस फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। ये मेरी मेहंदी का कलर आया है, सुबह उठ के थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो मैंने क्या किया था कि ये सारा पोर्शन गीला ही हटा दिया था। यहाँ पे ड्राई हो गया था तो यहाँ पे ज़रा अच्छा कलर आ गया। इस पे थोड़ा सा डिज़ाइन ख़राब हो गया था बट फिर भी मतलब अच्छा लग रहा है देखने में। मामा ये आपकी याद में देखिए कहाँ गर्मी बहुत सख्त थी और ये नहीं पता था कि कितना टाइम लगेगा। सो यहाँ फार्म हाउस में फ़र्स्ट टाइम था हमारा कुर्बानी का। तो शहजाद सिर्फ तिहामी को साथ लेके गए थे। तिहामी को वैसे भी बड़ा हो गया, उसे हेल्प कराने का भी शौक होता है और गर्मी में ज़ाहिर है वो बड़ा बच्चा है, तंग नहीं करेगा। तो मिशारी को नहीं लेके आए थे, मिशारी मेरे साथ घर पे था। तो यहाँ पे तो सारा कुर्बानी का सीन चल रहा था और ये पफ़ी और फ्लफ़ी को यहाँ पे ले आए थे, पानी वगैरह पिला रहे थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी अच्छे से हो गई और घर पे मैं और तिहामी मिशारी जो है बस बैठे हुए थे, आराम से टीवी देख रहे थे और मैं यहाँ वहाँ बस फिर रही थी घर में टाइम पास कर रही थी। और काफ़ी देर तो हम वैसे ही बैठे रहे, 11 बजे उठे थे और 1 बजे तक वैसे ही जो है वो जिन की ईद थी उनसे बात होती रही क्योंकि पाकिस्तान में नेक्स्ट डे ईद थी। तो बस फिर उसके बाद मिशी को मैंने रेडी कर दिया, फ्रेशन अप कर दिया अच्छे से और फिर मैंने सोचा कि मैं खुद भी चेंज कर लेती हूँ। गर्मी इतनी सख्त है ना कि कोई फैंसी कपड़े पहनने का तो मेरा प्लान नहीं था, लेकिन अम्मी वाले कपड़े बहुत अच्छे थे, एम्ब्रॉयडर्ड थे। तो यही शर्ट जो मैंने मॉर्निंग में पहनी थी ना, यही मैंने पहन ली थी और साथ में जो ज्वेलरी वगैरह भी मैच करके तो पहन ली थी। थोड़ी बहुत रेडी हो गई और खुला करके दुपट्टा ले लिया क्योंकि बहुत सख्त गर्मी लग रही थी। अब इतनी गर्मी क्यों लग रही थी वो मैं आपको बताती हूँ। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 4:30 और शहजाद आने वाले हैं कुर्बानी का गोश्त लेके। बस फिर फटाफट काम होगा, कुकिंग वगैरह शुरू होगी। और मैंने मिशी ने भी जो वो हमने मीठा बनाया था वही खा लिया, दूध दुला लिया। देखें सरप्राइज, मेहंदी का कलर कितना डार्क हो गया, मतलब काफ़ी हद तक, क्योंकि मैंने गीली मेहंदी उतार दी थी। आप फ़र्क देखें, यहाँ पे ज़्यादा डार्क है और यहाँ जहाँ से इधर से ड्राई हो गई थी ना, और यहाँ से जो गीली थी तो वो फिर ज़ाहिर उतना कलर नहीं आया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं बहुत सी चीज़ें में आप सोचते होंगे कि कितनी ये जो है ना ज़ीरो है, कई सारी चीज़ें इसको नहीं पता होती। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, यहाँ की मेहंदी लेके मैंने कभी लगाई नहीं है और मुझे नहीं आइडिया था कि बाद में ये डार्क हो जाएगी। तो मैं तो कल बड़ी मायूस थी। तो खैर अभी भी ये देखें ना कितना डार्क हो गया है और अगर इसको मैं प्रॉपरली लगाती तो इसने अच्छे से डार्क हो जाएगी। आपको ये देखें नज़र आएगा, अच्छा कलर आ गया है। उतना अच्छा नहीं आया, खैर इससे अच्छी मेहंदी हो सकता है मिलती हो यहाँ पे, वो पाकिस्तानी एरिया से मिलती होंगी बहुत अच्छी मेहंदी। बहरहाल थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ क्योंकि जो लोग कह रहे हैं ना कि गर्मी है पाकिस्तान में और हमसे पूछें कि ईद कैसी गुजर रही है, यकीन करें कि मैं भी इस चीज़ को समझ सकती हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे एसी ही नहीं काम कर रहे। पिछले साल भी नहीं काम कर रहे थे गर्मियों में, इस साल भी नहीं कर रहे। 13 ईयर्स पुरानी बिल्डिंग तो है, लेकिन अगर ये कंपनी की मेंटेनेंस में हो तो सब ज़बरदस्त होता है। प्राइवेट ओनर है तो वो एसी की सर्विस करा के चला जाता है, लेकिन जो मसला है वो सॉल्व नहीं कर रहा है। तो इतना बुरा हाल है ना कि मैंने ये लॉन का, ये अम्मी का भेजा हुआ ड्रेस है,
ये मैंने पहना है। और उसके बावजूद देखिए इसके अंदर ना वो आपको पहननी पड़ती है कोई स्लिप वगैरह, क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत ही थिन कपड़े होते हैं, लॉन जो है सी थ्रू होते हैं। तो उस वजह से फिर क्या हो रहा है कि अभी से मेरा गर्मी से हशर हो रहा है। खैर, तो मैंने क्या किया कि थोड़ी बहुत मैंने ये अपना गेटअप ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया कि चलो मुझे ऐसे फील हो कि ईद है, क्योंकि अभी मुझे समेटना है गोश्त और अभी मुझे करनी है कुकिंग। मैं विंडो नहीं खोल रही क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है और बिल्कुल विजिबिलिटी ख़राब हुई पड़ी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें हमारे यहाँ पे ईद के पहले दिन कैसा वेदर है। उम्मुल कुवैन से ये लोग वापस आ गए थे, तो तिहामी को शहजाद ने घर ड्रॉप कर दिया। तिहामी ने शावर वगैरह लेके तो चेंज कर लिया, रेडी हो गया ईद के लिए। और शहजाद अभी घर नहीं आए थे क्योंकि गोश्त जो है ना वहाँ पे वो जो मैनुअल टोका होता है ना वो अवेलेबल था, लेकिन शहजाद फिर यहाँ पे शॉप पे ले आए ताकि मशीन से छोटा पीस करवा सके ताकि हड्डियाँ ना आए बीच में। तो हम लोगों ने ईद वगैरह मिली और प्यारी प्यारी सी यादें बनाई, बहुत अच्छा लगा। गुड जॉब, आपने पापा की बहुत हेल्प की है, गुड जॉब। मिशु कहते हैं ईद मुबारक। मिशु, हाउ डू यू से खैर मुबारक? खैर मुबारक। ये मेरा टूट ही गया है इयररिंग, पता नहीं मैंने ये कहाँ से लिया था। 5 बज गए थे, बस शहजाद भी थोड़ी देर में अब आने वाले थे। 45 मिनट जाने के आने के, 1.5 घंटा तो ट्रैवलिंग का हो गया, तो तकरीबन 3 से 3.5 घंटे में कुर्बानी हो गई थी, जो कि बहुत अच्छा टाइम रहा। और उससे भी अच्छी बात ये थी क्योंकि फार्म हाउस था, तो जब तक इनकी टर्न नहीं थी तब तक ये कार में बैठे रहे थे, तो धूप में इन्हें खड़ा नहीं होना पड़ा था, तो ये बड़ा अच्छा हो गया था। तो इन्हीं से ही हम हर बार कराएंगे। शहजाद के ना मतलब शहजाद वैसे माशाल्लाह काफ़ी सोशल है, मेरी तरह नहीं है शहजाद, तो इनके ना हर जगह जानने वाले कोई ना कोई निकल आते हैं, तो काम हमारे आसान हो जाते हैं। खैर, शहजाद ने कहा कि पहुंचने वाले हैं, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी ताकि गोश्त आएगा ना तो वो जब फौरन ज़िबा होता है ना तो उसके बाद वो गरम गरम सा होता है, तो उसको ज़रा थोड़ी सी हवा दिलानी होती है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। तो बस फटाफट मैंने तैयारी कर ली कि इसको मैं जल्दी से बखेर के रख दूँ। उतनी देर में फिर मेरा प्लान था कि मैंने खाना बनाना था। घर के सारे एसी मैंने सुबह से ही ऑन किए थे, जब ही हम सो के उठे ना तो ऑन कर दिया। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली आपको पता है एसी चलाएं तो आधे घंटे में ये एरिया ठंडा हो जाता है, लेकिन हमारा एसी चूंकि थोड़ा सा ख़राब है तो 2 से ढाई घंटे में अच्छा ठंडा हो जाता है ना। तो मैंने सुबह से ऑन किया हुआ था और इस वक्त जो है ना बहुत अच्छा मज़ेदार किस्म का घर ठंडा हुआ हुआ था ताकि गोश्त को हम अच्छे से ठंडा कर सकें। तो फटाफट से मैंने ये बैग्स में से निकाला और इसको मैंने फिर बखेर दिया। साथ में फेफड़ा कलेजी वगैरह भी थी, वो भी हमने पूछ लिया था। वो तो बिल्डिंग वालों को जब गोश्त दिया था ना तो उन्हीं से पूछ लिया था, उनका हाँ हम खाते हैं, आप हमें दे दें, तो वो तो हमने उन्हीं को ही दे दिया था। बाकी ये है कि मैं भी गोश्त साफ़ कर रही थी क्योंकि हमने भी यही मीट खाना था, इसका सवाब होता है, तो मैंने इस वजह से और कुछ भी नहीं बनाया हुआ था कि जब गोश्त आएगा तो फटाफट से प्रेशर दे के बना लूँगी। अच्छा, अब ये था कि आज के दिन मेरा कोई प्लान नहीं था आपसे नई रेसिपी शेयर करने का, क्योंकि ऑलरेडी ये दिन बहुत बिजी होता है और गोश्त तो वैसे भी फ्रीज़र में हम लोग भी रखते हैं, एक हिस्सा हमारा भी होता है ना, तो मुझे पता है कि बाद में भी आप लोग बनाएंगे, तो चले उस वक्त मैं आपसे रेसिपी शेयर की होंगी तो आप नई नई ट्राई कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि इतना ज़्यादा इन लोगों ने मुझे गोश्त दिया कि सारा पकाना है आपने, तो जनाब वो प्रेशर कुकर में ना मेरे से देखें पलटा ही नहीं जा रहा था। मैंने इसको प्याज डाले हुए थे ऑयल डाल के और इसको मैंने भूनना था, ठीक है। उसके बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना था, लेकिन मैंने वो अब साथ में डाल दिया और इसको फिर मैंने इस तरह से एक वॉक में शिफ्ट किया कि एटलीस्ट मैं इसको साइड्स वगैरह तो पलट सकूं, क्योंकि अभी ये गोश्त जो है ये पानी छोड़ेगा, फिर उसके बाद इसके बोटियों का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, तो फिर प्रेशर तो आराम से दिल जाएगा। हाफ से थोड़ा सा ही ऊपर था ये गोश्त प्रेशर कुकर में, लेकिन ना साइड पलटना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये मेरे पास कढ़ाई गोश्त मसाला पड़ा हुआ था तो मैंने ये डाला था, और ज़्यादातर तो मैं आपसे होममेड ही शेयर करती हूँ और ख़ुद भी मुझे वही पसंद है। लेकिन क्या होता है कि ये अर्जेंट कामों के लिए ना ये फिर बड़ा ज़बरदस्त रह जाता है, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था खुद से निकाल के चीज़ें बनाने का, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है। खैर, मसाला डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना भून लिया, सारा जो पानी निकला था मीट का वो सारा एब्जॉर्ब हो गया, मतलब इवेपोरेट हो गया दोबारा से। तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ, इसकी जो है ना वो नई बकरे वाली जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो गई है, अच्छे से काफ़ी भुना है मैंने इसको। और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया और अब इसको मैं प्रेशर पे रख दूंगी। उतनी देर में क्या किया मैंने कि वो जो लेफ्ट ओवर ऑयल था उसके अंदर मैंने डाल दिए टमाटर। ये जो भी पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी ना, मैं एग्जैक्टली वही फॉलो कर रही हूँ। तो इनको मैंने सॉफ्ट होने तक पका लेना। इसके अंदर सिर्फ ऑयल है और टमाटर है और कुछ भी नहीं है।
प्रेशर रिलीज जब तक हुआ था उस वक्त तक ये टमाटर भी गल के सॉफ्ट हो चुके हुए थे और चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। फिर बस यही स्टेप था इसका कि आपस में इन्हें मिक्स करना है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया कि जो मटन है उसमें जो थोड़ी सी कसर थी वो भी पूरी हो जाए। तो बस ये अच्छे से रेडी हो गया। बहुत माशाल्लाह फाइनल लुक बहुत अच्छी आई थी। और साथ में मैंने इसके ऊपर जूलियन कट में जिंजर भी डाल दिया, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। उसके बाद शहजाद जा रहे थे रोटियां लेने के लिए। शहजाद का बहुत प्लान था कि या तो वो इसके साथ खाएंगे रुमाली रोटी तो या फिर नान। तो खैर शहजाद ने कहा कि मैं जाके लेके आता हूँ। उतनी देर तक मैंने सोचा टाइम ज़ाया नहीं करते तो हम लोग ना पैकेट्स बनाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं यहाँ पे तो वही अपने रिश्तेदार हुए ना, तो उनमें तो चले वो तो घर ही होते हैं, पहले दिन हर इंसान घर पे ही होता है बड़ी ईद पे, तो उनको तो दे सकते हैं हम लेट भी। लेकिन जो तीसरा हिस्सा है वो लोग अपने घरों को चले गए तो फिर हम क्या करेंगे। ऑलरेडी जो है वो आई थिंक 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था। तो खैर बहरहाल तो पैकेट्स हमने बनाने शुरू कर दिए। और खुशी मुझे इस बात की हो रही थी कि तिहामी और मिशारी बहुत हैप्पीली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तिहामी ने कुर्बानी में भी बाबा के साथ पूरी हेल्प कराई थी और उसके बाद यहाँ आके मेरे साथ गोश्त को ऑर्गेनाइज करने में, पैकेट्स बनाने में भी बहुत हेल्प कर रहा है। तो हम लोगों का क्या होता है कि कुर्बानी का गोश्त हम लोग घर पे बहुत कम रखते हैं। जैसे शहजाद खुद ही कीमा बनवा लाए तो मैं चुप कर गई, वरना वो भी रखने का मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि सारा साल हम तो जब दिल करे ले लेते हैं। तो बहरहाल और तिहामी ने बड़ी फरमाइश की कि मामा ये पफी और फ्लफी जो है ना इनका आपने बोनलेस थोड़ा सा निकाल के रखना है। तो 1-1.5 kg मैंने ना निकाल के रखा, क्योंकि तिहामी ने निहारी खानी थी। दैट्स इट, यही हमने अपना घर पे रखा और बाकी सारा हमने बांट दिया। हालांकि ये बात नहीं है कि सबको ही ऐसे करना चाहिए। अल्लाह ताला ने 3 हिस्सों का कहा हुआ है तो पूरा एक हिस्सा रख सकते हैं। लेकिन मतलब कहने का है कि एक तो मेरे पास फ्रीजर भी छोटा है और दूसरी बात हम लोग तो खाते रहते हैं तो दिल चाहता है कि ये ना सब में बांट दिया जाए कि जो इतना रेगुलर नहीं खाते हैं। तो बाकी ये है कि उनके चेहरों पे जब खुशी होती है ना वो देखने वाली होती है। प्लस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बच्चों को ये सारी यादें उनकी क्रिएट करवा रही हूँ, जो बड़े होकर उन्हें याद होगा कि अच्छा ईद पे हम ऐसे करते थे, सुबह सुबह नमाज पढ़ने जाते थे, फिर कुर्बानी होती थी, फिर मिशी घर पे बैठा वेट कर रहा होता था कुर्बानी का, फिर उसके बाद घर आते थे, फिर गोश्त पकता भी था, वो डिस्ट्रीब्यूट भी होता था और बस हेक्टिक सा डे होता था, लेकिन बहुत अच्छा दिन गुजरता था। बस ये मुझे यादें बच्चों की बनानी और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हम लोग कुर्बानी यहाँ करते हैं, तो बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था। खैर पैकेट फटाफट तिहामी मेरे साथ बनवा रहा था। तिहामी की आप स्पीड चेक करें माशाल्लाह से। मिशी तो तंग आके चला गया, तो बट छोटा है कोई बात नहीं, काफी था उसके लिए जितना भी उसने पार्टिसिपेट किया था। Coffee tastes nice. ये पैकेट वाले थे, पैकेट वाले Maybe I'm forgiving you. जबरदस्त गला हुआ है। अब जो पार्ट आने वाला है वीडियो का, उसका मिशारी को ज़्यादा इंतज़ार था तिहामी के मुकाबले में। तिहामी ने ज़्यादा रोल प्ले किया अपने बाबा के साथ कुर्बानी में और मेरे साथ उसको समेटने में, और लेकिन मिशारी जो है उसको शौक था कि मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तिहामी इतना काइंड है, बहुत अच्छा भाई है। तिहामी ने कहा मामा मैं 1-2 पैकेट्स बस दे लूँगा, उसके बाद मैं नहीं दूंगा, ताकि मिशारी सारा कुछ दे सके, क्योंकि लास्ट ईयर भी मिशारी को इतनी कोई सेंस तो थी नहीं, तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो बहरहाल आज मिशारी बहुत एक्साइटेड था। तो ये हमने ब्लैक बैग्स, हमारे पास मैक्सिमम बड़े बैग्स होते हैं, तो इनमें हम छोटे छोटे पैकेट्स बना के डाल लेते हैं और फिर हमने गैस स्टेशंस पे और वो जो होती है ना कार पार्किंग्स पे जो खड़े होते हैं टिकट्स के लिए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर लास्ट में हम लोग चले गए जहाँ पे कैब्स होती हैं, वहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो चलें आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब आपको लास्ट का साथ सीन दिखाते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कम लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये क्लिप बना सकता हूँ? ये गोश्त है कुर्बानी का, ये प्लीज़ गिव इट ईद मुबारक। पीरा कितने लोग हैं अभी कमरे में आपके पास? हमारे कमरे में तकरीबन 15 हैं। एक मिनट मैं और देता हूँ आपको, ठीक है? एक मिनट। कम बताया 15 है ना, तो मैं 2 दिए तो अभी और देने लगा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। हेलो हेलो बोल देना यार। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल है? गोश्त देने लगा था मैं, तो मैंने कहा मैं ये कितने लोग हैं आपके कमरे में? आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। क्या हाल है? ठीक हो आप? कितने लोग हैं कमरे में? गिव हिम मोर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फिर? ईद मुबारक। कितने लोग हैं कमरे में? 10 लोग। गिव हिम मोर। ये लो मेरा भाई। और चाहिए? और दे दो। वहाँ में याद रखिए कितने बोलते हैं। कितने लोग हैं? ये तुम्हारे क्या हाल है?